विजयदशमी का पावन पर्व है और नवरात्रा में देवी शक्ति आपने 9 दिनों तक अपने घर और परिवार में जो पूजन कार्य किया, उस पूजन कार्य के बदौलत हमें माँ सरस्वती या अन्य देवी देवताओं के मूल्य पर ऐसी शक्ति प्रदान करे जिसकी वजह से हम हमेशा बुलंदियों में छाए रहें और उच्च अंक लेकर के प्राप्त हों, ये हम आपसे आशा करते हैं। और विजयदशमी के पावन पर्व पर हमने या किसी अन्य समाज के व्यक्ति में जो भी बुराइयां हैं उन बुराइयों का त्याग करें। पढ़ने वाले विद्यार्थियों वैसे तो बुराइयां नहीं होती, लेकिन कुछ बच्चे खैनी, गुटखा या अनलीगल तरीके की चीज़ों का उपयोग करते हैं, वह बुराइयां ही होती हैं। अतः आप बुराइयों का त्याग करें और भलाई की ओर आगे चलें। और इसी के साथ आपको नवरात्रा के समापन पे और विजयदशमी के पावन पर्व पर विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और हमने विजयदशमी का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके ऊपर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, जिसके अनुसार कुल परफॉर्मेंस देखी गई, कक्षावार देखी गई और छात्रों के निम्न सत्र से लेकर उच्च सत्र तक की 2 परफॉर्मेंस देखी गई। उसमें उस प्रतियोगिता में विजयदशमी के पावन पर्व के ऊपर जो निबंध आयोजन किया गया था, उसके अंदर पोस्ट एवरेज से ऊपर उठ करके कक्षा 10 के छात्र अभिषेक पुत्र जयवीर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है कक्षा 10 हिंदी मीडियम के छात्र। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है इंग्लिश मीडियम की छात्रा कोमल चौधरी कक्षा 7 काजल चौधरी। इन दोनों बच्चों के लिए जोरदार तालियां। इसके अलावा कक्षा 12 के छात्र और छात्राओं के निबंध थे, वो भी सराहनीय थे, कक्षा 10 में भी सराहनीय थे। लेकिन टोटल परफॉर्मेंस अगर क्लास के हिसाब से काटी जाए, स्टैंडर्ड के हिसाब से काटी जाए, तो इन दोनों छात्रों ने जो प्रतियोगिता हासिल की उसके लिए पुनः आपको बधाई। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीमान राजकुमार जी। अभिषेक आगे आए, काजल चौधरी, ये दोनों बच्चे हैं जिन्होंने अपनी कक्षाओं के हिसाब से और विद्यालय के सत्र को देखते हुए बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वैसे तो कक्षा 12 के छात्रों का निबंध अच्छा होता है, लेकिन एक 10th क्लास में बच्चा पढ़ने वाला इतना अच्छा सुलेख लिखा है और कक्षा 7 की छात्रा होते हुए बहुत ही जोरदार निबंध लिखा है। पुनः इनको बधाई। थैंक यू। बोल रहे हैं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। Honorable Director Sir, Principal Sir, host presentation with my fellow friends. First of all, good morning all of you. And second, happy Dussehra to all. Myself Kajal Chaudhary from class 7. Today I want to deliver a speech on Dussehra. India is a religion country. In India, generally 2 types of festivals were celebrated. First, social festivals and second, national festivals. In social festivals, the Deepavali, Holi, Raksha Bandhan, Vijayadashmi is taken. And in national festivals, the Republic Day, Independence Day and the Gandhi Jayanti is taken. On this day, Lord Sri Ram defeated cruel Ravan and won the Lanka. Since this day is celebrated as Vijayadashmi, this day is celebrated on this day people make Ravan and full with firecrackers in the Ravan and the fire Ravan. On this day people do many religion creativity. On this day people praise Ram Leela. In Ram Leela people praise the life of Ram Sita. The preparation of Vijayadashmi is started
above many days. Really, this day is gorgeous. Thank you and have a nice day. मंच पर विराजमान सभी विद्वान साथी, प्रिय विद्यार्थी, जिस प्रकार से आज पूरे विद्यालय के अंदर प्रतियोगिता को आयोजन किया, इन दो बच्चों ने स्थान हासिल किया। ये बात नहीं है कि और बच्चों के जो प्रतिस्पर्धा जिसने की थी, जिसने जो लिखा था इससे, उनके भी बहुत बढ़िया थे, सबके चेक हुए, लेकिन इन दो बच्चों के कुछ ज्यादा अच्छे थे आपसे, इसलिए ये दो को चुना गया। मायूस होने की जरूरत नहीं है, इस निबंध प्रतियोगिता में बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने ऐसे के अंदर लिखे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी हमारी संस्कृति, हमारे त्योहारों को जानते हैं, और उन्होंने भगवान रामचंद्र के बारे में, सीता के बारे में और शक्ति दात्री दुर्गा के बारे में भी बहुत कुछ लिख रखा है। दशहरे का पर्व विजयादशमी क्यों मनाया जाता है, सुबह भी बताया था। रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है, सुबह बताया था, लेकिन फिर दोबारा दोहरा देता हूँ शॉर्ट में। पुतले के रूप में हम किसी भी प्रकार से किसी बुराइयों का नाश नहीं कर रहे हैं। नाश हमको अपने अंदर जो विराजमान बुराइयां हैं, अवगुण हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको, जो दुर्विचार है, उनको त्यागना है। और किसी भी प्रकार से रावण और राम एक युद्ध हुआ था, ये अच्छाई और बुराई का युद्ध था। रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है और राम को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन आपको यह भी विदित होगा कि रावण इस धरती का सबसे बड़ा विद्वान पुरुष था, सबसे प्रकांड विद्वान रावण ही था। लेकिन रावण को राम ने मारा, इसलिए बार बार कहते हैं कि अगर रावण का पुतला जला रहे हो तो आप में राम जैसी योग्यता होनी चाहिए, आप राम के पद चिन्हों पर चलने वाले होने चाहिए। और रावण का पुतला जलाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हमें भी कोई बुराइयां तो नहीं है, हम सभी ओर से अगर सही हैं तो ही रावण का पुतला जलाने का हमको अधिकार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।